लखनऊ श्री गांधी आश्रम पहुंचे डिप्टी सीएम विजेश पाठक। खाती ग्रामोद्योग भवन पहुंचे डिप्टी सीएम। मुजफ्फरनगर दौरे में सीएम धामी। और इस बीच मीडिया से मुखातिब हुए, कई अहम बातों का जिक्र। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा बेहद अहम। कैलाश से चमोली के लाप थल की दूरी होगी कम। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की होगी बैठक। 16 नौकरशाह होंगे शामिल। 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी बैठक। 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अंतिम पड़ाव में पहुंची यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। और वन्यजीव सप्ताह 2023 पर सीएम धामी की घोषणा। उत्तराखंड में बनेगा वन्यजीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मंगलौर से आपको खबर बता दें, मुजफ्फरनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। रामपुर तिराहा कांड की 29वीं बरसी का कार्यक्रम रखा गया था और शहीद आंदोलनकारियों को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 अक्टूबर 1994 को शहीद हुए थे 7 आंदोलनकारी। उत्तराखंड को अलग राज्य की मांग पर प्रदर्शन किया गया था, जिनके द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की इस कार्यक्रम के दौरान। तो एक अहम भागीदारी रही इन आंदोलनकारियों की। तो इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सही गई कठोरतम पीड़ाओं में से एक इस धाम पर आयोजित, इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा धाम जहां पर राज्य आंदोलन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी पीड़ाएं, क्रूरतम तमाम प्रकार से यहाँ पर लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने जिसको सहन किया, उसकी बरसी के अवसर पर मैं एक एक आंदोलनकारी को, एक एक शहीद के परिजनों को, शहीदों को, सबको मैं आज इस अवसर पर मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड बनाने के लिए चलाए गए आंदोलन के दौरान जितने जख्म मिले, उसमें से अगर कोई सबसे बड़ा जख्म था, सबसे गहरा जख्म था, जो आज भी इतने लंबे कालखंड के बाद भी 2 अक्टूबर 1994 से लेकर आज तक लगातार ये 30वां वर्ष होने को है। लगातार हम प्रत्येक वर्ष उनका स्मरण करते हैं, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बरसी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे गहरा जख्म था जो कभी भरा नहीं जा सकता है। इस अवसर पर आप सब जानते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे उत्तराखंडियों को ये घाव ये आज तक नहीं भरा और प्रदेश का एक एक जन आज भी इसके दर्द को महसूस करता है। पिछले वर्ष हमारे महेंद्र भट्ट जी, इनकी पूज्य माता जी, इस पूरे आंदोलन में किस प्रकार से उन्होंने भाग लिया था। आप गत वर्ष बहुत भावुक हो गए थे और इस राज्य आंदोलन में जो रामपुर तिराहा कांड में गोलीकांड हुआ था, उस गोलीकांड में रविंदर रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कैसिव जी और राजेश नेगी जी, ये उनकी शहादत हुई। उनकी शहादत की बदौलत ही ये उत्तराखंड राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं आज इस अवसर पर उनको भी नमन करता हूं। इसके साथ साथ जो 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड हुआ, जहां मैं भी पला बड़ा, जहां से आया, मैंने स्वयं
1 सितंबर 1994 के उस गोलीकांड को, उस आंदोलन को देखा, कितनी बर्बरतापूर्वक पुलिस ने लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, किस तरह से अपने पैरों के नीचे आंदोलन करने वालों को कुचल दिया गया। वो बहुत ही दर्दनाक दृश्य था और उसको हमने अपनी आंखों के सामने देखा। हजारों हजार आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से गोलियां और लाठियां चलाई गई, उसकी परिणति हुई कि अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोलीकांड हुआ और उसके ठीक एक माह बाद दिल्ली जा रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर, हमारे भाइयों पर, बहनों पर, इसी जगह पर, ये मुजफ्फरनगर की धरती पर, उस समय की तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार, जो मौन होकर ये सब देखती रही, उनके मुंह से एक शब्द भी उस समय नहीं निकला। भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर तो हमने, जहां उत्तराखंड की जनता ने लगातार हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया, 23 साल उत्तराखंड राज्य स्थापना के हो गए और हर बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी चलती थी, एक मिथक चलता था कि चुनाव होता था, एक बार एक पार्टी की सरकार बन जाती थी और दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती। पहली बार उत्तराखंड की जनता ने इस मिथक को तोड़ने का काम किया और उत्तराखंड के अंदर लगातार हमको सेवा करने का अवसर दिया, क्योंकि हम शुरू से राज्य के आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाना चाहते थे। हमारे शहीदों के अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को चलाना चाहते थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे और उसी सोच का परिणाम था जिसके बारे में आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा कि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको उत्तराखंड राज्य दिया। उत्तराखंड राज्य की मांग को अगर किसी ने पुरजोर समर्थन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और समाजवादी पार्टी को तो पूरी तरह से उत्तराखंड में कहीं खाता भी नहीं खुलने दिया। उत्तराखंड की जनता उसको हमेशा एक जख्म के रूप में मानती है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस पूरे रामपुर तिराहा कांड की जो जांच के आदेश दिए हैं, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, उनकी सरकार का, हमारे कपिल देव अग्रवाल जी का, हमारे भाई संजीव बालियान जी का, और उन्होंने जिस प्रकार से, चूंकि ये भूमि मुजफ्फरनगर में है और यहाँ हमारा एक परिवार है, जैसा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये सीमाएं इसकी तय हो गई हैं कि यहाँ से, इस सीमा से इधर को उत्तर प्रदेश होगा, उधर को उत्तराखंड होगा। इस सीमाओं का सीमांकन हो गया है, सीमाएं तय हो गई हैं, लेकिन हमारे दिलों का रेखांकन नहीं हुआ है, हमारे दिल मिले हुए हैं। हम हमेशा एक परिवार की तरह हैं और ये जो अभी हमारी चर्चा हुई, तो राज्य की सरकार ने बहुत सारा जो ये स्थान है, इस स्थान को ठीक प्रकार से, हम यहाँ पर उत्तराखंड के बहुत सारे हमारे जो मूल संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे उत्पाद हैं, उनका एक केंद्र हम यहाँ पर बनाएंगे, आज हमने तय किया है। इसके साथ साथ ये जो बरसी का जो कार्यक्रम है, चूंकि आज ही के दिन पूज्य महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन होता है, उनकी भी जयंती होती है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान और जय किसान का उद्घोष किया था, देश के अंदर किसानों को संपन्न बनाने की दिशा में एक बड़ा काम उन्होंने किया था। तो निश्चित रूप से इस दिन को एक और भव्य तरीके से और जो है श्रद्धांजलि हमारी एक बड़े रूप में यहाँ पर मनाई जाए, उसके लिए हमारे भाई संजीव बालियान जी ने अभी यहाँ पर कुछ योजना बनाई है और निश्चित रूप से चूंकि हम लोग वहाँ से आते हैं और सब लोग हमारे यहाँ के लोकल के स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं, आप सब लोगों का भी एक कार्यक्रम है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि संजीव भाई और पूरी टीम, हमारे कपिल देव जी पहले से भी आते होंगे, लेकिन संजीव जी लगातार आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में आज तीसरी बार इस श्रद्धांजलि समारोह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन अमर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिन्होंने हंसते हंसते कहीं ना कहीं अपने प्राणों का बलिदान दिया
अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, अपने तमाम घर परिवार को छोड़कर वो आगे बढ़े। तो आप भी लगातार मेरे साथ आज तीसरे वर्ष यहाँ पर इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए, तो आने वाले समय में हम इसको और विस्तार पूर्वक इसको मनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने आंदोलनकारियों को पूरा मान सम्मान और अधिकार देने का भी संकल्प लिया है। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने आंदोलनकारियों के बलिदान का जिक्र किया। 29वीं बरसी के इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और इस बीच तमाम अहम बातों का जिक्र किया, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। बढ़ते आगे उत्तरकाशी से आपको खबर बता दें, यमुनोत्री धाम में यमुना नदी में फेंके कपड़े, नदी में फेंके श्रद्धालुओं द्वारा ये कपड़े फेंके जा रहे हैं और यमुना नदी के उद्गम स्थान में ये कपड़े तैरते हुए नजर आए। तो घाट के अभाव से यात्री जो हैं वो नदी में जाते हैं नहाने व कपड़े धुलने के लिए। तो श्रद्धालुओं की नाराजगी निकलकर सामने आई है। यात्रा में आए लोगों से इस बात की अपील भी की कि नदी में कपड़े ना फेंके, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो पानी है वो गंदा होता है। यात्रा में आए लोगों से इस बात की अपील की गई कि नदी में कपड़े ना फेंके जाए। प्रशासन लगातार स्वच्छता की अपील कर रहा है, बावजूद इसके इस अपील को अनदेखा किया जा रहा है। तो देश विदेश से आने जाने वाले लोग एक अच्छा संदेश दें, तो इस बात का जिक्र किया गया। पूरे देश भर में ये अभियान, स्वच्छता मिशन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर सामने आ रही है, घाटों के निर्माण पर सरकार ध्यान दे। स्वच्छता मिशन के तहत ये तमाम बातें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन इसकी अनदेखी होती नजर आ रही है। बढ़ते आगे खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती है आज, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके बाद सीएम धामी ने गांधी पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को सरकार साकार कर रही है। मैं स्वागत कर रहा हूँ हमारे बच्चे खजानदार जी हमारे वो जहाज चला रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। सभी प्रशासनिक का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी को काम करना होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेक अभियान प्रारंभ किए हैं। उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी, उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो अभी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम देहरादून की विभिन्न सेवाओं का लाभ अब मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलेगा और ऐप में हाउस टैक्स जमा करवाने के लेकर शिकायतें एक क्लिक पर दर्ज हो सकेंगी। नगर निगम द्वारा तैयार करवाई गई नगर निगम देहरादून कंप्यूटर केंद्र ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। वहीं मेयर सुनील उनियाल आगामा ने बताया कि लोगों को निगम के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए ऐप तैयार किया गया है। हाउस टैक्स जमा करने, म्यूटेशन, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों से संबंधित अन्य शिकायत दर्ज करने और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जैसे ट्रेड लाइसेंस, डॉग लाइसेंस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया जा सकता है।
अपने सिटीजन ऐप से जो है जो लोगों को अपनी शिकायत के लिए अपने नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते थे, ऐप के माध्यम से चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे उनको जो है ये सुविधा मिलेगी। इसलिए इस ऐप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। 2 अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इतना क्रूरतम था। इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ जो अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके आंदोलन के कारण, उनकी शहादत के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ और उनके सपनों का राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हम सभी का आह्वान करते हैं कि सभी लोग आगे आएँ और उनके सपनों के, हमारे शहीदों के, आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि त्रिवेंद्र सरकार ने भी इन्वेस्टर्स समिट से निवेश और रोजगार के तमाम दावे किए थे, बाद में धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। अब मौजूदा धामी सरकार भी उसी तरह का आयोजन कर पैसे की बर्बादी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लंदन में जाकर जिन कंपनियों से करार किए वो काम तो देश में भी हो सकता था। उस पर बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरह से राज्य में हेट स्पीच के जरिए सांप्रदायिक विभाजन बढ़ाया जा रहा है और सड़कों की बुरी स्थिति है, क्या ऐसे हालात में कोई निवेशक उत्तराखंड आने का जोखिम उठाएगा? और इस समय अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लघु और कुटीर उद्योग है ही नहीं। इवन त्रिवेंद्र रावत के समय में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई या जो भी उस समय कार्यक्रम चले, जो बयान राजनाथ सिंह से लेकर त्रिवेंद्र रावत ने दिए, जिस तरीके से 7 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने के बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए, धामी जी की सरकार में ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसी तरीके के बयान, उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का प्रचार धामी जी की सरकार कर रही जो TSR के समय में हुआ था। और 2.5 लाख रुपए करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करके आज 24-25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाकर पीठ ठोकी जा रही है, जिसमें एक कंपनी जो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, रोपवे इत्यादि का काम करती है, जिसका एड्रेस गाजियाबाद का है, उस कंपनी से भी 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जबकि वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है कंपनी और उसको लाभ पहुँचाने की कोशिश भी सरकार और सरकार के नुमाइंदों द्वारा पहले भी की गई, जिसके विरोध के फलस्वरूप उनका जो करार बढ़ाया जाना था उसको कर्मचारियों को, अधिकारियों को कैंसिल करना पड़ा। आज उसी कंपनी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, जो निश्चित ही निराशा देने वाला है। करते हैं अगली खबर का। नशा मुक्त कोटद्वार अभियान के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और स्मैक तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। फिर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पुलिस क्षेत्राधिकारी वैभव सैनी की यदि माने तो नशा तस्करों की पुलिस चल अचल संपत्ति को भी फ्रीज कर रही है और साथ ही तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे रुक करते हैं चंपावत का। चंपावत जनपद से सुखी ढांग इलाके में आदमखोर गुलदार को पकड़ने को लेकर वन विभाग की SDO नेहा चौधरी ने बताया कि वन विभाग के पास संसाधन ना होने के कारण खूंखार गुलदार को नहीं पकड़ पा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री की विधानसभा में विभाग के पास जंगली जानवरों से निपटने व ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु संसाधन विभाग के पास नहीं है। राज्य स्तरीय बैठक में हमेशा संसाधनों की मांग की जाती रही है, लेकिन संसाधन जो हैं वो ना होने पर
कमी के चलते काम चलाना पड़ता है। सुरक्षा के ऐसे साधन मुहैया कराया जाए, अगर नहीं है तो उनकी मांग की जाए। देखो ये भी सुरक्षा के कोई ऐसे उपकरण नहीं है तो कैसे अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। तो फिर वन प्रभाग की बूम रेंज के अंतर्गत जो विगत माह से गुलदार का आतंक छाया हुआ है, उसके लिए ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि 25 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख को अनुमति मांगी गई थी ट्रैंकुलाइज करने की, जिसके अगले दिन अनुमति मिल भी गई थी। और उसके बाद से लगातार हमारी 3 रेंजों की टीम, चंपावत, बूम रेंज और दोगाड़ी रेंज, 3 रेंजों की टीम लगातार गुलदार की सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। विभाग द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनका अभी तक जो रिजल्ट आया है वो निरर्थक ही दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने ये दावा किया है कि हमने डॉट गन मारी थी, उसके बाद गुलदार भाग गया है, लेकिन इस विषय में कोई ऐसा ठोस उन्होंने ऐसा कोई विज्ञप्ति या इस तरीके से कुछ नहीं दिया है कि जिस पर भरोसा किया जा सके। लेकिन गांव वालों से लगातार उन्होंने सहयोग की मांग करी है। गांव वाले इस पर हमेशा हर संभव सहयोग की हमने उनको आश्वासन दिया है कि गांव वालों से भी जो सहयोग होगा वो करेंगे। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।